काजी फाइज ईसा की आमद, ताज़ा हवा का झोंका। पहले से कहीं ज्यादा पाकिस्तान को आज एक मजबूत आला अदलिया की जरूरत है। इंतजामी मनमानियां अपने इंतहा को पहुंच चुकी हैं और कोई पूछने वाला नहीं। हाई कोर्टों के अहकाम आते हैं लेकिन बेअसर साबित होते हैं। मुकदमात खत्म करने के हुक्म सादर हों तो नए मुकदमात बन जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, लोग पुरस्कार तरीके से गायब हो जाते हैं और ऐसे वाकयात का कभी कोई पुरसाने हाल नहीं होता। सियासी आवाजें दबके रह गई हैं। वैसे भी सियासत और हाथों में जा चुकी है और बड़े फैसले भी वहीं हो रहे हैं। शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, लेकिन उनकी असली हैसियत किसी से पोशीदा नहीं थी। अब ये निगरान वजीर आजम साहब आए हैं और इनकी हैसियत भी हमें मालूम है। ऐसी सूरत हाल में लोग आला अदलिया के दरवाजे पे ही दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आला अदलिया के अहकामात भी मजाक बन जाएं तो फिर लोग कहाँ जाएं और सुनवाई कहाँ हो। अलबत्ता आला अदलिया तभी एक मजबूत मकाम हासिल कर सकती है अगर इसे अवामी पजीराई हासिल हो और अवाम इसे इज्जत व तकरीम की निगाह से देखें। मजबूती की एक शर्त यह भी है कि आला अदलिया में कोई दरारें न हो और पूरी अदालत यकसोई से काम कर रही हो। आपस के फड्डे पड़े हों, जज एक दूसरे से बात करना गवारा न करते हों, तो फिर आला अदलिया की तकरीम कहाँ से आएगी। असूलों की बुनियाद पर आला अदालतों में इख्तलाफ तो होते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ज़ाती रंजिशों को तो सामने नहीं आना चाहिए। और अगर अवामुन्नास में ये तासुर फैले कि जज साहिबान एक दूसरे के रकीब हैं तो फिर आला अदलिया की इज्जत लाजमी तौर पर मजरूह होती है। ऊपर की गुजारिशात इसलिए ज़रूरी हैं कि जनाब उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ तफरीक पाई जाती थी बल्कि वो तफरीक बहुत वाज़े भी हो चुकी थी। चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ ये शिकायत थी कि अहम मुकदमों के हवाले से बेंच अपनी मर्जी के बनाए जाते हैं और 2-3 हम ख्याल जज अपनी मर्जी के फैसले सुनाते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा को बतौर खास अहम मुकदमात से दूर रखा जाता था। अहम मुकदमात के बेंचों में इनका नाम नहीं आता था। उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर किया गया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में खासी बदमज़गी पैदा हुई। सियासी मुकदमात में ऐसे ऐसे फैसले सुनाए गए जिससे सुप्रीम कोर्ट तनकीद का निशाना बनी और इस बिना पर सुप्रीम कोर्ट का किरदार कुछ मुतनाज़ समझा जाने लगा। मिसाल के तौर पर जिस रोज़ इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात को खुल गए। ऐसी भी क्या जल्दी थी और किस अंदेशे के तहत शाम ढले दरवाजे ऐसे खुले। और जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के इकदाम के खिलाफ पिटीशन दायर की गई तो फैसला पीटीआई हुकूमत के खिलाफ आया। लेकिन जब पंजाब में मसाइल पैदा हुए तो चीफ जस्टिस बंदयाल ने ऐसा फैसला सुनाया जो चौधरी परवेज इलाही के हक में समझा जाने लगा। जब पंजाब असेंबली तहलील हुई तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जल्दबाजी करते हुए ये मसला खुद सुनने लग पड़े। कुछ दिन इंतजार कर लिया जाता तो इससे क्या होना था, लेकिन जल्दबाजी दिखा के चीफ जस्टिस साहब ने अपने आप को मुतनाज़ा बना दिया। फिर ये जो कानून जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में अब सुना जा रहा है, बहवाला सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, बेहतर तो यही होता कि पूरी सुप्रीम कोर्ट इसको सुनती, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा न किया और कानून को कलअदम करार दे दिया। लेकिन अब लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में इस कानून की तौसीक हो जाएगी। बहरहाल काजी साहब की शुरुआत काबिल सताइश हैं। पहले दिन बगैर प्रोटोकॉल के सुप्रीम कोर्ट में आना अच्छा लगा। हमारे मुल्क में आधी बीमारी ही प्रोटोकॉल की है, जिसे देखो गाड़ियों की कतारों में आ जा रहा होता है। वैसे भी देखा जाए तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का प्रोटोकॉल कुछ ज़्यादा ही भारी दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट में आते काजी साहब ने पुलिस से गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं लिया, ये भी उन्होंने अच्छा किया। हमारे यहाँ ये सब कुछ ज़्यादा होता है। काजी साहब ने इस लिहाज से अच्छी मिसाल कायम की है और पहले दिन ही जब वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे तो केस सुनने के लिए तमाम जज साहिबान मौजूद थे। कोई आसमान तो ना गिरा। तमाम जज साहिबान की मौजूदगी भी लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी शुरुआत अगर नेक शगुन है तो उम्मीद पैदा होती है कि काजी साहब की सरबराही में और भी अच्छी चीज़ें होंगी। मुतनाज़ा होने की वजह से बंदयाल साहब की अथॉरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। पंजाब में इंतखाब की तारीख उन्होंने मुकर्रर कर दी थी, लेकिन हुकूमत ने उनके इस हुक्म को संजीदगी से लिया ही नहीं। हुक्म तो आज भी फील्ड में है, लेकिन कहाँ गया पंजाब का इंतखाब। आज इस अवाम की तो यही ख्वाहिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी बहाल हो ताकि वहाँ से कोई हुक्म आए तो इसकी कोई इज्जत हो। हम तो ये देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब आईजी इस्लामाबाद की पेशी का हुक्म सादर फरमाते हैं, लेकिन आईजी साहब की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। यही हर जगह हो रहा है। इस वक्त बहुत से अहम मसले सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। मसलन आम शहरियों के मुकदमात का आम अदालतों की बजाय खास अदालतों में चलना, बुनियादी हकूक़ के ज़िम्न में ऐसे बहुत से मसले सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। हालात तो ऐसे हैं कि कानून की हुक्मरानी का सारा तस्वुर ही चैलेंज हो रहा है। सियासत बटी हुई है क्योंकि अगर पीटीआई को मुश्किलात का सामना है तो उसकी हरीफ जमातें हुकूमती बंदोबस्त के साथ मिली हुई हैं। वकला आवाज़ें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सफ़ों में भी वो इत्तेहाद नहीं जो 2007 की वकला तहरीक में देखा गया था। ये कहना अपनी जगह बजा है कि सियासी मसाइल का हल सियासी मैदान में ढूंढा जाना चाहिए, लेकिन जब सियासी मैदान दबाव में आ जाए और लोग खुलकर बात न कर सकें तो फिर ले दे के अदलिया ही रह जाती है जिस पर लोग अपनी उम्मीदें बांध सकते हैं। लिहाजा काजी साहब के कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है। जज साहिबान आते हैं और अपना वक्त गुजार कर चले जाते हैं, उनका नाम भी किसी को याद नहीं रहता। लेकिन बात तो तब है कि गैर मामूली हालात में आला अदलिया भी गैर मामूली किरदार अदा करे। कानून की मोशगाफियाँ भी अपनी जगह होती हैं। जो तवातर के मुकदमात की रविश चली है ये भी देखा जाए तो कानून के मुताबिक है।
अगर अदलिया किसी की रिहाई के अहकाम सादिर कर रही है तो सरकार के पास कानून के मुताबिक मुकम्मल इख्तियार है कि नया मुकदमा कायम करे। बदनीति का जाहिर होना बात की बात है, जो अंदर गया वो बेचारा तो अंदर ही रहेगा और बदनीति को साबित करते हुए भी वक्त लगता है। इसलिए कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी कि इंतजामी मनमानियों का कुछ तदारुक होता है या कानून की हेरा फेरियों का सहारा लेते हुए ऐसी मनमानियों को बर्दाश्त किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खुद समात का अख्तियार भी तनकीद का निशाना बना है। वजह कहा जाता है कि चीफ जस्टिस साहिबान को खामखा के खुद नोटिस नहीं लेने चाहिए, लेकिन ऐसा भी होता है कि ज़्यादतियाँ हद से बढ़ जाएं और कोई इसका दावा ना हो सके। ऐसे हालात में खुद समात का जवाब बनता है। इंतखाबात के अल्तवा को तूल दिया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट मदाखलत ना करे तो और कौन कर सकता है। नहीं तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट अपना दामन तनाज़ों से साफ रखे और हालात बस झूके तू चलते रहें।